अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। आप सुन रहे हैं 49 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान बाबर अली बशारत। आज हम बात करेंगे एक निहायत अहम और हसास आलमी पेशरफ्त पर, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और इसी तनाजुर में आज उम्मान के दारुल हुकूमत मस्कत में शुरू होने वाले वो मुज़ाकिरात जिन पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी साथी होस्ट सायरा बानो। सायरा, सबसे पहले हमें बताएं, आज मस्कत में आखिर हो क्या रहा है? शुक्रिया बाबर। नाज़रीन, आज के दिन को अगर मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जाए तो कहा जा सकता है कि ये दिन सिफारतकारी और जंग के खदशात के दरमियान एक नाजुक मोड़ है। आज उम्मान के दारुल हुकूमत मस्कत में ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची, जबकि अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं स्टीव विटकोफ। और एक अहम बात यह भी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी अमरीकी वफ़द का हिस्सा हैं। ये वो मुज़ाकरात हैं जिनका बुनियादी मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करना है। बाबर अली बशारत, सायरा, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मकसद कशीदगी कम करना है तो फिर रुकावट कहाँ है? बाबर, असल रुकावट एजेंडा है। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। वो चाहता है कि बातचीत सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रहे, न बैलिस्टिक मिसाइल, न इलाकाई सियासत, न इंसानी हुकूक। जबकि दूसरी तरफ अमरीका चाहता है कि मुज़ाकरात का दायरा वसी हो, जौहरी प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में ईरान का किरदार और इंसानी हुकूक के मामलात भी ज़ेर बहस आएँ। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक यही इख्तिलाफ़ एजेंडा इन मुज़ाकिरात का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाबर अली बशारत, लेकिन सारा बात सिर्फ मेज़ तक महदूद नहीं लगती। ज़मीनी और समंदरी सूरत हाल भी कुछ और कहानी सुना रही है। बिल्कुल दुरुस्त बाबर। ये मुज़ाकिरात ऐसे वक्त हो रहे हैं जब अमरीका ने खलीज में अपने बहरी और फ़ज़ाई असासे मजबूत कर रखे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन के मुताबिक ये अस्करी मौजूदगी एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो फ़ौजी ऑप्शन में से हटाया नहीं गया। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकिरात अमन और तसादुम के दरमियान एक बारीक लकीर पर हो रहे हैं। बाबर अली बशारत, सायरा, उम्मान का इंतखाब भी खुद में एक पैगाम है। जी हाँ, और ये नुक्ता बहुत अहम है। बाज़ मोतबर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकिरात के लिए उम्मान पर जोर देकर एक सिफारती कामयाबी हासिल की है। उम्मान को खित्ते में एक गैर जानिबदार, खामोश मगर मौसर सालिस समझा जाता है, जो ईरान के लिए तुर्की या किसी मगरबी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और साजगार प्लेटफॉर्म है। यही वजह है कि ईरान इस मकाम को अपनी सिफारती स्ट्रैटेजी का हिस्सा करार दे रहा है। आलमी ताकतें इस सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? रूस यानी क्रेमलिन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो उम्मीद करता है कि ये मुज़ाकरात मुस्बत नताइज देंगे और कशीदगी में कमी आएगी। ताहम साथ ही तमाम फरीकों को एहतियात की तलकीन भी की गई है। इधर इराक़ और दीगर खलीजी ममालिक ने भी इन मुज़ाकरात की हिमायत की है और इसे खित्ते को जंग से बचाने की एक मुमकिना राह करार दिया जा रहा है। तो सायरा, असल सवाल यही है कि क्या कोई फौरी मुआहिदा मुमकिन है? बाबर, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि फ़ौरी और जामे मुआहिदा आसान नहीं। इख्तिलाफ़ात गहरे हैं, एतमाद की कमी है और अस्करी दबाव अपनी जगह मौजूद है। इसीलिए कई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगरचे मुज़ाकिरात शुरू होना एक मुस्बत कदम है, लेकिन जंग का ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं। नाज़रीन, खुलासा ये है कि मस्कत में जारी ईरान-अमरीका मुज़ाकिरात एक तारीख़ी मौका भी हैं और एक ख़तरनाक इम्तिहान भी। ये बातचीत या तो खित्ते को जंग के दहनाने से वापस ला सकती है या फिर नाकानी की सूरत में एक नए बहरान को जन्म दे सकती है। हम इस पेशरफ्त पर आपको 49 आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ डिजिटल, ताज़ा तरीन खबरें, दुरुस्त